हाल में तेरी हार नहीं, तू मानव है अवतार नहीं। तो आज भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ शानदार सवालों के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आगे आज बढ़ाएंगे और हाँ, सवाल को एकदम नेस्ते नाबूद करके रख देना है, बम से उड़ा देना है सवाल को। कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी मैथ को उड़ा सकता है। बात समझ रहे होंगे मेरा आप? तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को। एकदम मैथ का दुनिया बहुत आसान है, केवल इस दुनिया में आपको पैर डालना पड़ेगा। पैर तो आप ही डालिएगा, आप केवल पैर डालिए, आपको आगे बढ़ाने का काम मैं करूँ। पहला सवाल है, सवाल कहता है एक व्यक्ति ने अपने दो मोटरसाइकिल में से प्रत्येक 25,500 रुपया में बेचता है। देखिए, दो मोटरसाइकिल है और प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेच रहा है। मतलब इसका ये हुआ, पहला मोटरसाइकिल भी 25,500 में बेचा, दूसरा मोटरसाइकिल भी कितना में बेचेगा? 25,500। आगे कहता है एक मोटरसाइकिल पर 12% का लाभ हुआ और दूसरा मोटरसाइकिल पर 12% का हानि होता है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ध्यान देंगे, गौर करेंगे। देखिए क्या होगा, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर X% का लाभ और दूसरा पर X% का हानि हो, तो पूरे सौदा में हमेशा x² बटा 100% का हानि होगा। x² बटा 100% का क्या होगा? हानि होगा। तो सवाल में क्या बोल रहा है? एक वस्तु पर 12% लाभ और दूसरा पर 12% का हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है ना। तो जब विक्रय मूल्य समान, एगो पर X% लाभ और दूसरा पर X% हानि, तो पूरे सौदा में हमेशा हानि। कितना का हानि? तो x² बटा 100। स्क्वायर का मतलब गुना में 2 बार लिखेंगे, बटा 100। तो ये पूरा सौदा में हानि होगा इतना का, 12 गुना 12 144 बट्टा में 100। तो नीचा में 1 पर 2 जीरो, तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव होगा। तो पूरे सौदा में 1.44% का हानि होगा। हो गया आपका सवाल खत्म। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही सवाल को नोच के रख देना है। आइए अगला सवाल की ओर आते हैं। देखिए अगला सवाल साइड में उधर दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है? नस को पकड़िए केवल। कह रहा है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक 12,000 में बेचा गया। मतलब घोड़ा भी 12,000 में बेचा गया और गाड़ी भी 12,000 में ही बेचा गया। आगे कह रहा है घोड़ा पर 20% का लाभ तथा गाड़ी पर 20% का हानि हुआ, तो पूरे सौदा में कितना रुपया का लाभ या हानि होगा, यह पूछ रहा है। तो आइए बर्बाद करते हैं सवाल को पूरा देसी अंदाज में। देखिए 12,000 का घोड़ा था, 12,000 में घोड़ा बेचा गया और 12,000 में गाड़ी बेचा गया। बात समझ रहे होंगे? इस पर 20% का लाभ हुआ और इस पर 20% का हानि हुआ, तो पूरे सौदा में क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। बात समझ रहे होंगे? आप बताइए, यदि आपको पूछता सवाल में कि पूरे सौदा में कितना % का लाभ या हानि, तो तुरंत बताते। देखिए जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर X% लाभ और दूसरा पर X% का हानि हो, तो पूरे सौदा में हमेशा x² बटा 100% का हानि होगा। कोई डाउट है? तो देखिए पूरा सौदा में क्या होगा वह निकालिए पहले। x² बटा 100, स्क्वायर का मतलब गुना में 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूना 4% का हानि हुआ। मतलब देखिए क्रय मूल्य होगा 100% और हानि हो जाएगा 4% का,
इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 96%। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य मिला के 96% हो। बात समझ गए। लेकिन देखिए दोनों का विक्रय मूल्य यदि हम जोड़ेंगे तो घोड़ा भी 12,000 में बेचा गया, गाड़ी भी 12,000 में बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 24,000। कोई डाउट है? तो हम लोग निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य हो रहा है प्रतिशत में 96% और रुपया में 24,000। दोनों विक्रय मूल्य है इसीलिए बराबर हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कितना का लाभ या हानि होगा। तो देखिए हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं, 4% का हानि। तो देखिए 4% का हानि हो रहा है, लेकिन पूछ रहा है रुपया में कितना का लाभ या हानि होगा। तो रुपया में 4% बराबर बताइएगा तो उतना ही का हानि होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं 24 एकम 24 और 24 चौका 96, मतलब 4% बराबर 1,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,000। तो 4% बराबर 1,000, पूरा सौदा में 1,000 रुपया का हानि होगा। देखिए सवाल जो है ये बहुत आसान सवाल था, मुझे आपको समझाना था इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो जब मैं सेट मरवाता हूं ना तो ऐसा सवाल को 10 सेकंड में एकदम ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा गोला दागते हैं कि गोला के सहारे जो है 10 सेकंड में सवाल ध्वस्त हो जाए। आइए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है राजू ने 2 घोड़ा 9900 रुपया में प्रत्येक की दर से बेचा। मतलब पहला घोड़ा को 9900 में बेचा और दूसरा घोड़ा को भी 9900 में बेचा। पहला पर 10% का हानि और दूसरा पर 10% का लाभ कमाया। तो सवाल में पूछ रहा है दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है। दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए सवाल को देखने से पता चल रहा है कि दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य समान है। तो जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहेगा, पहला पर X% का लाभ और दूसरा पर X% का हानि होगा, तो पूरे सौदा में हमेशा x² बटा 100% का हानि होगा। ठीक है, तो पूरे सौदा में x² बटा 100 का हानि 10 मतलब 10 गुना 10 बटा 100 का हानि। 20 से 20 खत्म, हानि होगा 1% का। मतलब देखिए क्रय मूल्य होगा 100%, हानि हो जाएगा आपको 1% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 99% होगा। तो आपको जो है दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य दिया हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य प्रतिशत में 99% और दोनों का क्रय मूल्य प्रतिशत में 100%। अब देखिए दोनों का प्रतिशत में विक्रय मूल्य है 99%, जबकि रियल में दोनों का विक्रय मूल्य लेंगे तो 9900 और 9900 19,800, इसे ही कटेगा 200 बार में। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य तो 100% है, तो 100 बराबर 200 गुना 100, क्योंकि यहाँ पे 1 बराबर 200 तो 200 बराबर इतना होगा, सॉरी 100 बराबर हो जाएगा 200 गुना 100 20। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना रुपया? 20,000 रुपया। बोलिए कोनो दिक्कत बा का? नहीं ना। आइए अगला सवाल को उड़ाते हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल को। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। मतलब देखिए 2 मकान है, पहला मकान को 12,000 में बेचा और दूसरा मकान को भी 12,000 में बेचा। अब आगे देखिए कैसे सवाल को उड़ाते हैं, सवाल समझना। कह रहा है पहला पर 25% का लाभ हुआ और दूसरा पर 20% का हानि हुआ। तो आपको आगे बताना है कि पूरे सौदा में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य समान है, लेकिन होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत समान नहीं है। समान नहीं है तब तक गड़बड़ा दिया, तो न है समान। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे पकड़ते हैं, सवाल के नस को फोड़ना पड़ेगा। देखिए 12,000 में बेचे तो 25 का
25% का लाभ हुआ। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य 100, लाभ हो गया 25 का, मतलब बेचेगा कितना में, 125% में। तो 125% बराबर कितना दिया है, 12,000। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 125 गुना 8 बराबर 1,000। तो 1% बराबर 12 गुना 8 96। क्रय मूल्य 100%, तो 100 बराबर 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर 9600। बोलिए कोई डाउट है, नहीं ना। अब देखिए एकड़ों क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तब ना लाभ हानि पता चलेगा। अब देखिए 12,000 में बेचे हैं तब 20% का हानि हुआ, मतलब एहो सामान का क्रय मूल्य 100%, हानि 20 का हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा 80%। 80% बराबर 12,000, क्योंकि प्रतिशत में 80% विक्रय मूल्य, रियल में 12,000 है। इसको 0 से 0 काटेंगे तो ये 150 बार में कटेगा, 1% बराबर 150। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100% होता है, 1 बराबर इतना, तो 150 बराबर 100 बराबर 150 गुना 100 15,000। अब आप बताइए कि यह जो सामान है, दोनों सामान का क्रय मूल्य कितना आ रहा है। तो दोनों के क्रय मूल्य को ऐड करेंगे, 15 9 24,600 क्रय मूल्य, जबकि दोनों का विक्रय मूल्य 12 12 24,000 हो जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य 12 12,000, तो 24,000 विक्रय मूल्य और 24,600 क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य से छोटा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, मतलब हानि हुआ है। तो हानि होगा, पूरे सवाल में हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों में अंतर 600 का। अब बट्टा में क्या आता है, क्रय मूल्य, और गुना में क्या लिखेंगे, 100। 2 रसगुल्ला से 2 रसगुल्ला खत्म, 100/41। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 41 दूना 82, 2.43%। इतना का क्या हो जाएगा, आपको हानि होगा। कोई डाउट नहीं। सवाल थोड़ा सा जटिल था, समझाना था इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो ये सब सवाल जो है 15 सेकंड में खत्म होने वाला है। केवल बस आपको पहले आप सीखिए, उसके बाद जब सेट वाला बात आएगा ना, उस टाइम फरिया लिया जाएगा इससे। आइए अब देखते हैं ऐसे ही सवाल में टाइप 2। चलिए हाजिर है अब फिर अगला सवाल को लेकर। सवाल की गर्दन को तोड़ के रख देना है, पहले सवाल को समझना है। देखिए कैसे समझेंगे। कह रहा है दूगो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, मतलब दूगो सामान खरीदिएगा आप तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 2100। आगे कह रहा है तथा विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 है लेकिन विक्रय मूल्य समान है। कह रहा है एक को 30% लाभ पर और दूसरा को 20% हानि पर बेचा गया, तो 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। दूगो वस्तु का क्रय मूल्य जोड़ के 2100 दिया, तो ध्यान देना है। पहला वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लिए और दूसरा का क्रय मूल्य Y रुपया। बात समझ गए। अब दोनों के विक्रय मूल्य पर आते हैं, बिना विक्रय मूल्य पर आए सवाल जो है बर्बाद नहीं हो। पहला को 30% लाभ पर बेचा गया, तो ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य 100%, लाभ 30 का, तो बेचेंगे हम क्रय मूल्य के कितना परसेंट, 130%। तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य का 130%। अब आगे कहता है दूसरा वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 100%, हानि 20 का होगा, तो बेचेंगे दूसरा वस्तु को क्रय मूल्य के 80%। क्रय मूल्य 100 हानि 20 का, तो विक्रय मूल्य 80 होगा। अब बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बुझा रहा है कि नहीं समान।
दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दिए, प्रतिशत प्रतिशत खत्म, रसगुल्ला रसगुल्ला खत्म। अब दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा, एक्स वाई का रेशियो मतलब दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो। तो देखिए जब दो राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा, y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। पूछा है 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो 20% हानि पर बेचा गया है जो वस्तु, वो वस्तु का मूल्य कितना है, y रुपया, मतलब दूसरा वस्तु बता दीजिएगा तो 20% हानि वाला पता चल जाएगा। तो y के बारे में बताना, y के बारे में बताते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य 2100 रियल में, जबकि अनुपात में 8 और 13 21, 1 बराबर 100। तो हानि पर बेचा गया है y रुपया वाला को ना, तो y बराबर निकाल दीजिए। तो y बराबर का मतलब, y का मतलब हो गया 13 के अनुपात, तो 13 बराबर जो आएगा वो आंसर, 1 बराबर 100, 13 बराबर 1300। तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य 1300। बात समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल को फाड़ के रखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी जैसा सवाल पढ़े हैं वैसने सवाल है, सवाल को गड्ढा उड़ा देना है, सीधा उड़ा देना है। कह रहा है दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है। आगे कह रहा है तथा विक्रय मूल्य समान है। आगे फिर कह रहा है एक को 20% हानि पर तथा दूसरा को 30% हानि पर बेचा जाता है। तो 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, दूसरा का क्रय मूल्य y रुपया लेंगे। कह रहा है पहला को बेचा गया है 20% हानि पर, तो देखिए पहला का क्रय मूल्य 100%, अब 20 हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब 100 क्रय मूल्य हानि 20 का, तो विक्रय मूल्य तो पहला का 80% होगा। तो पहला का विक्रय मूल्य x का 80%। अब दूसरा को देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा को 30% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्रय मूल्य 100, हानि 30 का, तो बेचेगा कितना, क्रय मूल्य के 70%। कोई डाउट? तो अब तो ये दोनों विक्रय मूल्य निकल के आ गया। आगे बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान कर दीजिए, प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म, x y का रेशियो, दो राशि बराबर तो y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो, तो क्रय मूल्य का रेशियो भी पता चल गया। बात समझ गए? अब कह रहा है 30% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, 30 हानि पर इसको बेचा गया था y को, तो y बराबर आपको बताना है। तो देखिए दोनों वस्तु मिला के अनुपात में कितना क्रय मूल्य हो रहा है, 7 8 15, और रियल में दोनों का क्रय मूल्य कितना है मिला के 1500। तो 1 बराबर 100 होगा, 1 बराबर 100। तो y के बारे में पूछा है क्योंकि y को 30 हानि पर बेचा गया था, तो y है 8, तो 8 बराबर 800 रुपया हो गया आंसर। बोलिए कोनो दिक्कत बात नहीं ना। आइए सवाल को गर्दा उड़ाते हैं, अब आगे टाइप 5 में आते हैं। चलिए अगला सवाल है टाइप 5 का पहला सवाल। कह रहा है दो घड़ी में से प्रत्येक को 2500 रुपया में बेचने से न लाभ न हानि होता है। देखिए दो गो घड़ी है, प्रत्येक को 2500 में बेचा है, 2500 में बेचा है, पहला को भी 2500 में, दूसरा को भी 2500, तो न लाभ न हानि होता है। कह रहा है न लाभ न हानि होता है। आगे कह रहा है यदि एक घड़ी 20% हानि पर बेचा जाए तो दूसरा को कितना लाभ पर बेचा गया होगा। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। पहला को भी 2500 रुपया में बेचा गया और दूसरा को भी 2500 रुपया में बेचा गया। पहला को बेचने पर 20% का हानि हुआ, जबकि दूसरा को बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा वह पूछ रहा है। कितना का होगा वह बताना है आपको। बात समझ गए? सवाल को केवल समझना था। चलिए
ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है ना 2500 में पहला को बेचे और दूसरा को भी 2500 में बेचे तो न लाभ न हानि होता है। इसका मतलब क्या है, इस पर गौर करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए, पहला को 20% हानि पर बेचे, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य 80% होगा। क्रय मूल्य 100 और 20 हानि का मतलब 20 कम में बेचा तो कितना में बेचा होगा, 80 में। तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में 80 और रियल में 25। बात समझने वाला है। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, बात समझ गए। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1% बराबर 250/8। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बराबर निकालेंगे। चलिए 2 दूना 4, 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 और 2 से 125 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 25 बार में, 3125 रुपया आया पहला घड़ी का क्रय मूल्य, क्योंकि 100% का मतलब क्रय मूल्य। बात समझ गए होंगे। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 5000 रुपया। तो कह रहा है 5000 में बेचता है ना तो न लाभ न हानि होता है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य भी क्या होगा, 5000। क्योंकि जितना में खरीदे हैं उतने में बेचे होंगे आप, तब न लाभ न हानि होगा। तो 5000 क्रय मूल्य और 5000 विक्रय मूल्य। पहला का क्रय मूल्य 3125 है तो दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5000 में से पहला का क्रय मूल्य घटा देंगे। बात समझ गए ना, नहीं समझे तो 5000 में से 3000 घटाएंगे 2000, और 2000 में से 100 घटाएंगे 1900 और फिर 25 घटाएंगे 1875। दूसरा का क्रय मूल्य 1875। तो कह रहा है आपसे दूसरा को कितना लाभ पर बेचा गया। तो दूसरा का क्रय मूल्य 1875, जबकि विक्रय मूल्य दूसरा का भी 2500 है। तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, 18 और 7 25, लेकिन 625 का लाभ 1875 पर प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। 3 बार में 100/3 का मतलब 33.1/3% का क्या हो जाएगा, दूसरा वस्तु पर लाभ होगा। बात समझ गए। इस सब सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। आइए अब जो है आगे मैं आज के क्लास को यहीं पे छोड़ता हूं और मिलेंगे हम आपसे फिर अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।